जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज 31वीं बीपीएससी का फाइनल आंसर की देखते हैं। ये मेरे तरफ से आपका फाइनल आंसर की है और इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो देखिए जो नंबर आएगा उसी के आसपास आपका फाइनल नंबर भी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम से 5 क्वेश्चन का आंसर आपका इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होता है। तो चलिए हम इसका देखते हैं आपका फाइनल आंसर की। तो देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 थी, तो करिया 2023 में कितनी हो गई है? तो ये आपका हुआ 72 वर्ष, ऑप्शन ए होगा। आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कर आपका कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? ये होता होगा पेरिस में, ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में अम्मा स्टोन को किस फिल्म में भूमिका के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो होगा पुअर थिंग्स के लिए, ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये जीता आपका कक्ष एक्सप्रेस, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रवन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक, क्योंकि इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 है कि आकाश तीर के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में तीनों कथन आपका सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाते हैं? तो 27 जनवरी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बानो मुश्ताक, देखिए एक क्वेश्चन करेंट अफेयर का अपने ही क्लास आया, ठीक है, मैं करवाया था। बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो हार्ट लैम्प को मिला है, ऑप्शन बी होगा। तो जिसको भी लगता है कि 71वीं बीपीएससी में हमारी क्लास से करेंट अफेयर क्वेश्चन नहीं आया है, तो उन सभी स्टूडेंट को कहेंगे कि आप एक बार चैनल पर जाकर देख लीजिए, मैं आपको प्रूफ के साथ करेंट अफेयर जो मिला है हमारी क्लास से उसको लगा दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आया है, आपको दिख नहीं रहा, तो आप जाइए इसी चैनल पर, या लिंक होगा तो उसमें दे देंगे, आप देख लीजिएगा कि हमारी क्लास से 71वीं बीपीएससी में कितने क्वेश्चन करेंट अफेयर का आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का है कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्ववर्ती नदियों को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो झेलम शामिल नहीं है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसका आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो आपका होगा ऑप्शन सी, बासमती चावल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कौन सा कथन है? ऑप्शन सी होगा, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2023 में वैश्विक सेवाओं की निर्यात के में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो आपका होगा आयरलैंड। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू-विन पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कह रहा है? सही नहीं है यानी गलत है। कह रहा कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आवासीय और शहरी मामले के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। अगला क्वेश्चन क्या है कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला
परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो ऑप्शन ए होगा राजस्थान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान ऋण पोर्टल, ये देखिए क्वेश्चन आपका है कि किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ के पहले किसान ब्याज अनुदान, शीघ्र पूर्ण भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो आपका ऑप्शन मुझे ए लगना चाहिए, ए होना चाहिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नबार्ड। लेकिन बहुत सारे टीचर इसका आंसर बी दे रहा है, यानी आरबीआई और नबार्ड दे रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ये भी क्वेश्चन हम क्लास में करवाए हुए थे, आप जाकर प्रूफ देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ए होगा कि दिसंबर 2024 के अंत तक यह बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, केवल ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि NFHS 5 आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्जा मिला है। ऑप्शन बी होगा आपका हिमाचल प्रदेश। इसमें देखिए ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उसको आपको मैच करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको मैच करना है। तो ए में आपका देखो ए का होगा 2, बी का होगा 1, सी का होगा आपका 4 और डी का होगा 3। ऑप्शन सी होगा 2, 1, 4, 3। आपका अगला क्वेश्चन है कर आपका वार्षिक PALFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सही है? तो केवल आपका ऑप्शन ए होगा कि वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल में अधिक वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? ठीक है, इसका परिणाम नहीं था, इसका परिणाम नहीं था। ऑप्शन डी होगा 1 से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि देश के सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी MSME की हिस्सेदारी 2020-21 में कितना से बढ़कर 2022-23 में हो गया? तो 2020-21 में ये था आपका 27% और ये बढ़कर 30% हो गया। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केवल आपका 1 सही है, ऑप्शन आपका वो ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के दक्ष मिशन, अब देखिए ये क्वेश्चन भी 2023 का ही है, तो इस बार बहुत फंसाया है। 2023, 24, 25 तीनों मिलाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आपका 2023-24 से ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपका है कि बिहार के मिशन दक्ष का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है कि जो कमजोर छात्र है उसको मुख्य धारा में जोड़ना, यानी ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ेपन वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। आपका अगला क्वेश्चन है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के अंतर्गत निम्न से कौन सा संगठन नहीं है? ऑप्शन सी होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। आपका अगला क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन डी होगा 1 से अधिक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आप यदि बिहार के बारे में जानते हैं तो इसको आप आसानी से बना ली रहते। ठीक है, क्या होगा? अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, तो आपका ऑप्शन डी होगा लोकसभा अध्यक्ष परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन पर है कि भारत का महान्यवादी होता है। देखिए इसमें डॉट है भी, क्योंकि इसका आंसर यहाँ क्या कर रहा है, राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देना। राष्ट्रपति को नहीं देते, प्रधानमंत्री को देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के संबंध में
विषय पर चर्चा कीजिए। निम्न से कौन सा समवर्ती सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में कौन सा आते हैं? देखो, वन जीवों की सुरक्षा और मूल नियंत्रण। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा 1 और 4 सही। आपका अगला है, इसमें करें आपका निम्नलिखित से कौन सा नीति निष्ठत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। देखो, पंचायती राज आपको पता होगा गांधीवादी के अनुरूप है। कुटीर उद्योग, गांधी जी हमेशा इसका प्रोत्साहन करते थे, ये होगा। तो देखो, आपको 1 और 3 तो गांधीवादी है, तो ये तो आंसर होगा नहीं आपका। 1 और 3 होगा नहीं, तो बचा कौन? 2 और 4 बचा, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है, कर आपका कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट कि केंद्रीय सरकार के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों। आपका अगला है, कर राज विधायिका कार्यवाही के बारे में कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी होगा, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी या अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। आपका अगला है, कराए कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। इसका देखो, फर्स्ट आपका होगा समान जन के हित संरक्षण हो, दूसरा होगा विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यक अवरोध न हो, ठीक है, इससे ऐसा न हो कि इससे सामाजिक अवरोध उत्पन्न है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 1 और 2। आपका अगला है, कराए कि निम्नलिखित से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के आवश्यक आहारता का निर्धारण करते हैं? ये कहते हैं संसद विधि द्वारा। आपका अगला है, कराए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कराए कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? सही नहीं है यानी गलत है, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला है कि सदन का आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। स्थगन से शस्त्रवाहन होता है, ये भी सही है। विघटन संसद को समाप्त करती है, ये भी सही है। स्थगन संसद के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, केवल 4। आपका अगला है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत होता है? ये होता है आपका राज्य वित्त आयोग। इसका नियुक्ति कौन करता है? ये करता है आपका राज्यपाल, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना करती है। पहला आपका है कि भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि और उद्योग से निर्यात में, बिल्कुल सही है। उद्योग उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करने में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा 1 और 2 दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी होगा, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभोग करने योग्य बनाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सही है? तो निंदा प्रस्ताव जो है यह अविश्वास प्रस्ताव से अलग होता है, भिन्न होता है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? यह होता है मौलिक अधिकार का संरक्षण। मौलिक अधिकार का संरक्षण आपको पता होगा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मिला हुआ है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के मिला हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षा बल सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया था? ये दिया था आपका लाला लाजपत राय। याद रखना कि सुरक्षा बल का सिद्धांत, ठीक है, सेफ्टी बल का सिद्धांत कौन दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय का कहना था कि ये जो कांग्रेस है वह लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज है, ठीक है, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला? तो हरदयाल जी को, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि एओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिन्होंने 19वीं सदी के अंत तक अंतिम दशक में मुस्लिम संप्रदायवाद का बढ़ावा दिया। ऑप्शन डी होगा, थियोडोर बैंक।
आपका अगला क्वेश्चन है कि द यंग इंडिया का लेखक कौन है? ये आपका होगा महात्मा गांधी होगा, एक राष्ट्रीय पत्र था, सॉरी, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्रिका थी जिसका संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। आपका अगला क्वेश्चन है कि मैजी नॉट रेखा किसके बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। आपका अगला क्वेश्चन है होर्मुज जल संधि जोड़ता है? तो आपका होगा ऑप्शन बी, पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को, ऑप्शन बी होगा। अगला है कि ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मरुद यानी जल संधि जो कि डेविल्स क्या है? डेविल्स नेक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए हुआ करा स्थल मरुद। आपका अगला क्वेश्चन है कि लडंग संदर्भित करता है, ये एक स्थानांतरित कृषि करते हैं। आपका अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये आपका मांजुली द्वीप। आपका अगला है भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन है? ये है आपका गोदावरी नदी बेसिन। आपका अगला है कर आपका अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? तो देव प्रयाग में, और वहीं जाकर यह गंगा कहलाती है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, ये आपका है नारकोंडम और वैडन द्वीप। आपका अगला है कि मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? कैंची को, ऑप्शन डी होगा। अगला है कि लोकटक क्या है? तो लोकटक एक झील है, ऑप्शन ई होगा। आपका अगला है कि निम्न से कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आते हैं? तो एक ही आपका है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में। अगला है कि निम्न से कौन सा बिहार का राजकीय पशु है? तो राजकीय पशु बैल है। आपका अगला है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2007 में की गई थी। हालांकि बहुत सारे टीचर इसका आंसर दे रहा है 2014, जो कि गलत है। हमने मेंस में भी इसके ऊपर लिखे थे, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ही होगा 2007। आपका अगला क्वेश्चन है कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह आपका कैमूर जिला। देखिए जितने भी आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आया है वो सभी हमारे नोट्स से आया है। एक नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवाए थे बिहार स्पेशल का हैंड राइटिंग नोट्स, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ये हैंड राइटिंग नोट्स लिए होंगे सारा क्वेश्चन बन गया होगा, एक भी बिहार स्पेशल क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पैरेट्स उत्पादन करता है? तो लगभग 95% पैरेट्स का उत्पादन केवल बिहार में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जमुई जिला में सोना पाया जाता है। अगला है कि बिहार का अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु आते हैं? ये आपका ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए अब आपका साइंस है, और साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो क्या सीमांत घर्षण बल क्या होगा? यानी एफएस मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, ये मान लो एक ग्राउंड है कोई, यहाँ पर ये लकड़ी रखा हुआ है और इस पर एक फोर्स लगा रहा है, कितना? ये लगा रहा है आपका 200 न्यूटन का फोर्स। एक चीज बताओ, इधर फ्रिक्शन लगेगा और इस पर फ्रिक्शन कब, यानी ये फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगेगा? जब तक आपका ये फ्रिक्शन का मान 200 न्यूटन ना हो जाए। तो मैक्सिमम इसका मान जो होगा ना 200 न्यूटन ही होगा, क्योंकि 200 न्यूटन से ज़्यादा ही फोर्स ये लगाएगा। जब भी ज़्यादा लगाएगा 200 से अधिक तो क्या होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा मूव करना, ठीक है। और भी एक्सेलरेशन से, अभी एक्सेलरेशन नहीं है, अभी क्या है वेलोसिटी आपका इसका कांस्टेंट है, यानी क्या होगा वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन अभी 0 है। ये कब होगा एक्सेलरेशन 0? कब होगा? जब वेलोसिटी का कांस्टेंट हो। ये कब होगा? जब इस पर नेट फोर्स 0 हो। ये तभी तक हो सकता है जब ये जो आपका फोर्स का वैल्यू, ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो फोर्स के बराबर हो, ठीक है, तभी तक हो सकता है। तो आपका ऑप्शन ये होगा 200 न्यूटन। आपका अगला क्वेश्चन है, कह एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कता है तो यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल क्या होगा? अब देखिए ये जब वहाँ से लुढ़क रहे हैं तो स्पीड क्या होगा? इनिशियली 0 होगा, ठीक है। और
डिस्टेंस कितना तय करते हैं तो 400 मीटर, समय कितना लगता है तो 20 सेकेंड। आप लगाइए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए S कितना दिया है 400 दिया है, U कितना है 0 है तो UT 0 हो जाएगा, 1/2 A नहीं पता, T पता मुझे 20 है तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये 400 कट जाएगा, कोना को नहीं गुना करेंगे, यहाँ से आपका एक मान आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें एक मान आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए आपका इसमें जो मास है वो दिया हुआ है कितना है 7 टन है, तो 7 टन को हम लिख सकते कितना 7000 kg, ठीक है। हम जानते हैं F बराबर क्या होता है M इंटू A होता है। M कितना है आपका 7000 है और गुने A कितना है 2 है, तो 7 दूनी क्या होगा 14000 न्यूटन फोर्स लगेगा इस पर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट है, कितना खर्च है तो 250 यूनिट है। आप जानते हो कि एक यूनिट को हम बोलते हैं 1 किलो आवर, ठीक है। आपका क्या होगा 1 किलो वाट आवर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो आप जानते होंगे 1 किलोवाट आवर कितना होता है, ये होता है आपका याद रखना 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 250 में हम इससे गुना कर देंगे, आपका आ जाएगा टोटल ऊर्जा 3.6 गुने 10 के पावर क्या होगा 6 जूल होगा, क्या होगा 6 जूल होगा। उसको गुना कीजिएगा, आपका आएगा ये 900 गुने 10 के पावर 6 आएगा। अब 2 जीरो है, इसको पावर में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा, इतना जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 9 गुने 10 के पावर 8 जूल। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस माध्यम में ध्वनि का चाल अधिकतम होती है, तो आपको पता होना चाहिए ठोस में अधिकतम होती है, तो ऑप्शन बी होगा स्टील। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती है, क्यों। अब देखो कोई भी वस्तु को हम किसी हाइट से, मान लो h हाइट है, वहाँ से ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा इनिशियली स्पीड 0 होगा। अब क्या होगा देखो जैसे जैसे वो आ रहे हैं नीचे की ओर, नीचे से इसका हाइट क्या हो रहा है कम हो रहा है। अब जानते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ घट रहा है। अब जानते हो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता होगा बढ़ रहा होगा। ऐसे भी समझ सकते कैसे बढ़ेगा भाई, इसका स्पीड क्या होगा धीरे धीरे बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इंक्रीज करेगा। ये क्यों होता है आप देखो, यही है आपका सिद्धांत कौन सा है, तो ये है आपका यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। ऊर्जा संरक्षण का ये सिद्धांत बताते हैं, तो क्या होगा इसका ए होगा, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। ये भी शानदार क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है, तो जोता हुआ खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य क्या हुआ। सिंपल देखो, फोर्स कितना लग रहा है 140 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका कितना, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लिखेंगे, ये कितना है तो 15 मीटर होगा। आप क्लास 9th या 11th में पढ़े होंगे फोर्स क्या होता है F बराबर, फोर्स नहीं हमको चाहिए वर्क चाहिए, तो वर्क क्या होता है आपका, वर्क F डॉट ds होता है। ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे या क्लास 9th पढ़े होंगे, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो फोर्स कितना है 140 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 है, गुना करो आंसर आ जाएगा, गुना करेंगे तो आएगा 2100 जूल। आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, क्लास 10th का हम एनसीईआरटी क्लास आपको करवाए थे, आप जाकर देखिए उसी के एग्जाम्पल का ये प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी पावर को। अब देखो एक होता है V इंटू आई, इसी को ड्राइव करेंगे तो आपका आएगा V स्क्वायर बटे R, और इसी की ड्राइव करेंगे आएगा आपका I स्क्वायर इंटू R, ये भी आएगा। तो ये तीनों क्या है पावर का फॉर्मूला है एक ही, लेकिन ड्राइव करने पर आपका ये 3 आता है। अब देख लो इसमें कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा I इंटू R स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसी कारण से आग लग जाती है, ठीक है। आपका अगला है कि उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है, ये आपका फ्यूज तार, ऑप्शन बी होगा।
आपका अगला है, ये देखिए, ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये अगर आपका 0.1 n है, यानी नॉर्मलिटी कितना है, 0.1 है, और इसको बदलेंगे किस में, इसको बदलिए आप यानी मोलरिटी में, तो क्या होगा, HCl में आप देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, तो आपका आएगा 0.1 ही आएगा। यानी सिंपल है, आप pH मान क्या होता है आपका, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन होता है। ये देखो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कितना है, तो 0.1 है। इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये इधर आएगा तो ये -1 प्लस है, यहाँ -1 आएगा, इधर आएगा आपका log 10 बेस 10, ये हो जाता है 1, तो -1 गुना 1 कितना आएगा, -1 गुना -1 यानी +1 आएगा। आपका ऑप्शन बी आएगा, इसका pH मान क्या होगा, 1 होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीचे से रात में चमकने वाली वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, तो ऑप्शन बी होगा यूरोपियम कोप्ट स्टेंशियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। केमिस्ट्री और बायो में थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, फिजिक्स में भी था, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपका है, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी होगा इंडियन टिन ऑक्साइड का। आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो प्लेटिनम का। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में किसका यूज करते हैं, तो लेवोनोस्ट्रेरोल, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखी जाती है, तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला आपका है कि ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, इसका होगा आपका टेट्राएथिलेट लेड, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या होगा, PHVM बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन सी होगा। अगला है कि हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है, तो हार्मोन्स जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला है, कारण निम्नलिखित से कौन सा शब्द हर्पिस स्लेपेंक्स वायरस और मानव के बीच को दर्शाते हैं, तो परजीविता होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला आपका है कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, IgM। आपका अगला है कि जैविक झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ऑप्शन ए होगा, लिपिड और प्रोटीन। अगला है, निम्न से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका BPSC TRD 3 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये शिक्षक भर्ती में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ से एक क्वेश्चन BPSC ने रिपीट कर दिया है, ऑप्शन बी होगा, UAA। आपका अगला है कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है, तो लुप्त प्रायः कहलाती है, ऑप्शन सी है। अगला है, कौन सा खड़ी फसल है, तो गन्ना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगर जाइलम का कार्य क्या है, तो पानी और घुले हुए खनिज का परिवहन करना। अगला आपका है, इसका होगा आपका ऑप्शन सी, APD कोडनले। नेक्स्ट आपका है, कर आम में जो हम खाते हैं वो क्या होता है, मध्यविधि होता है। क्या होता है, मध्यविधि होता है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। अगला आपका है, कह रहा माइकोराज्मा के संबंध में कौन सा पौधा का लाभ है, तो ऑप्शन डी होगा। देखिए कितना अच्छे से फंसाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों को किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला, ऑप्शन सी हुआ, साइमन कमीशन। आपका अगला है कि किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध नारा दिया, तो आपका ऑप्शन डी हुआ, सुभाष चंद्र बोस। अगला है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने बांटो और छोड़ो को नारे को बुलंद किया था, ये क्या था आपका, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत पाकिस्तान के राज्य का मूर्ति रूप दिया था, ऑप्शन सी होगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला है कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों में बल मिल सके, ऑप्शन ए होगा, एनी बेसेंट। अगला है
कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो देखो इसका आंसर भी मुझे अभी भी लगता है यही होगा, लेकिन फिलहाल इसका आंसर आप बी ही लेकर चलिए, महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार। अगला आपका है कि बिहार में किसान का प्रमुख नेता कौन था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती। अगला है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? ऑप्शन ए होगा गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह को। अगला है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच द कॉलम है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप। ऑप्शन ए होगा, यानी जिसमें भी आपका 3421 है, 3421 है, वो आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला है, निम्न से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? गार्गी। आपका अगला है, इसमें भी आपको मैच द कॉलम है, ठीक है, मैच द कॉलम है, तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन इसमें याद रखना क्या होगा, 3421 होगा, 3421, यानी चोल का क्या होगा, राजेंद्र प्रथम होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, धर्ममात्र नीति यानी अशोक होगा। प्रयाग की सभा क्या होगा, हर्षवर्धन, सुदर्शन जीर, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला आपका है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ये बहलोल लोदी ने किया था। आपका अगला है, इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें देख रहा है वंश को क्रम में सजाना है, तो देखो मौर्य वंश हो था, उसके बाद था शुंग वंश, शुंग वंश के बाद था आपका कर्ण वंश, कर्ण वंश के था बाद कुषाण वंश, तो ऑप्शन बी होगा। आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास द्वारा लिखी गई, नहीं लिखी गई है, तो ऑप्शन सी हुआ साहित्य लहरी। आपका अगला है, इसमें भी आपको मैच करना है, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा, फिलहाल आंसर मिला लीजिए, क्या होगा आपका 4132। आपका नेक्स्ट है, करा इनसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी होगा जेम्स और हिक्की। आपका अगला है, इसको भी आप मिलान कर लीजिएगा, इसका होगा क्या 3142। अगला है, कौन सा बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चौथा बौद्ध संगीत आपको पता होगा कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में। अगला आपका है, इसमें करा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा सही है? पहला है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष थे। आप लोग डेट नहीं याद होगा तो गलत हो जाएगा, ये आपका 1938 में नहीं था, 1939 में था त्रिपुरी अधिवेशन, तो फर्स्ट आपका गलत है, बाकी दोनों सही है, तो ऑप्शन ए होगा 2 और 3। आपका अगला है, करें निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य नहीं थे। आपका अगला है, इसको भी आप मैच कर लीजिए, क्या होगा 3124, 3 उसके बाद क्या होगा, 3 के बाद 1 होगा, उसके बाद क्या होगा 2 होगा, फिर 4 होगा। आपका अगला है, कराए कि बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था? तो बिहार बंधु। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैच करना है, ये बिहार से था। देखो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित क्या कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ए का 4, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में से नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक प्रकार की समानता है और करा चौथा भिन्न है, करा भिन्न कौन सा? देखो दूरबीन हम दूर देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से भी देखते हैं, प्रदर्शी से भी देखते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोस्कोप है ये क्या करता है, आपका ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये तीनों से अलग है आपका, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है, इसमें देखिए क्या है, इसमें करा कि इस कोड को हम ऐसे लिखते हैं, देखो किया क्या है, ये आपका एस है, ये पी है, ये आर है, ये आई है, ये एन है और ये जी है। इसको क्या लिखे हैं, यू एन यू एफ आर सी। यहाँ देखिए एस टी यू क्या आता है, एस टी यू 3 के बाद आता है। अब देखो यहाँ उसके बाद देखो क्या है, एन ओ पी होता है, यहाँ 3 आप बैक आइएगा तब आपका एन आएगा, ठीक है, यानी 3 आगे जाना है, फिर 3 बैक आना है, फिर यहाँ देखो आर एस टी यू, फिर 3 आगे चलिए तब आपका है, यहाँ देखो एफ जी एच आई। एक सेकेंड, देखो आर एस टी यू नहीं 3 नहीं है 4 है,
यहाँ 4 होगा, 4 आ गया ये, यहाँ से 4 बैक जाइए तब आपका ये आएगा, ठीक है। तो -4 कर दो। फिर देखो यहाँ NOPQR, यहाँ देखो 5 आप आ गया ये, ठीक है, तभी आपका आएगा, और यहाँ से 5 बैक जाइए तब आपका ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से आपका ये है। इसी तरह से उसको भी इसको कीजिएगा ना तो आपका ये आ जाएगा OMEFPA आएगा, ठीक है। इसी तरह से कीजिएगा तो आपका ये भी आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि मुकेश ने अपने मित्र से कहा, कौन कहा? मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरी, देखो क्या कह रहा है, रीता मेरी पुत्र की पत्नी, इसकी पत्नी, इसके पुत्र की पत्नी की बेटी, उसके पुत्र की पत्नी की बेटी, यानी इसका भी बेटी हुआ ना ये, उसके पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। अब देखो उसके पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, यानी इसकी बेटी की माँ कौन होगा? इसकी पत्नी ही होगा। इसका मतलब इसका ये कौन है? पत्नी है। ध्यान रखो, इसका ये कौन है? पत्नी है। तो क्वेश्चन कर आपका कि मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है? तो जो रीता है ना, जो रीता है वो क्या है? उसके पुत्र की पत्नी है। रीता जो है उसके पुत्र की पत्नी है, इसका मतलब मुकेश रीता के कौन होगा? तो ये इसके ससुर होंगे। तो ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि राम उत्तर की दिशा में जाता है, ठीक है। राम जो है वो उत्तर की दिशा में जाते हैं, फिर वो दाएं मुड़ते हैं, इसका दायां क्या होगा? ये होगा। फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, दोबारा ये दाएं मुड़ा, करा अंत में वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया। तो करा वो किस दिशा में है? तो ये किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है, ईस्ट की ओर। तो ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हुए इनमें से कौन सा सबसे अंत में आएगा? तो अंत में कौन आएगा? देखो अल्फाबेट में एम सब में कॉमन है, चलो ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यहाँ ए है, यहाँ ओ है, तो ओ ए के बाद आएगा, तो ये तो आएगा ना अभी, फिर ए है, तो यानी देखो ये तो है कि आपका यानी इसमें देखो तो एम ए, यहाँ MAH है, MAH के बाद आई है, यहाँ MAH के बाद ई है, तो ई के बाद आया था ना, तो फर्स्ट में ये आएगा और सेकेंड में आपका ये आएगा। अब इस दोनों में देख लो कौन आएगा, थर्ड में कौन आएगा, फोर्थ में। तो MOH इसमें देखो ई है, तो ई है और यहाँ आई है, तो पहले ई आएगा ना, बाद में आई आएगा, इसका मतलब फोर्थ पे आपका ये आएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। आपका अगला है क्वेश्चन कर आपका कि 39 विद्यार्थियों के कक्षा में 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जितेंद्र से 7 रैंक आगे है। चलो ठीक है, ये मान लो एक क्लास का एक रैंक बना हुआ है, उसमें 39 विद्यार्थी है। कारण नितिन जो है वो जितेंद्र से 7 रैंक आगे है, तो मैं नितिन को एन से लिखता हूँ और जितेंद्र को जी से लिखता हूँ, इससे क्या ये 7 रैंक आगे है। अब कह रहा है यदि जितेंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है, करा जितेंद्र का रैंक अंतिम से क्या है, यदि जितेंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है? एक बार फिर पढ़िए क्वेश्चन। करा 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जो है वो जितेंद्र से 7 रैंक आगे है, 7 रैंक आगे है। यदि जितेंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है, जितेंद्र ये है, इसका रैंक जो है अंतिम से क्या है? 17वां है, तो इसका रैंक जो है अंतिम से 17वां है। तो कह रहा है नितिन का आरंभ से रैंक क्या होगा? अब देखो तो ये इधर से इसका 17वां है, तो इधर से देखें हम नितिन का रैंक क्या होगा, तो इसमें 17 में आप क्या करेंगे, इस 7 को ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 7 दूनी 14, यानी क्या आएगा आपका 24वां रैंक आएगा। किधर से? अंतिम से। करा आरंभ से कितना आएगा, तो ये कितना विद्यार्थी है टोटल? 39 है, तो टोटल क्या करो 39 है, तो 39 में से आप क्या करो 24 घटा दो और इसमें 1 ऐड कर दो, तो कितना आएगा? ये 39 से 40 आएगा, 40 में से 24 गया तो 16 आएगा आपका, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी 16 आएगा। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 132। अब देखिए इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, कह रहा 175 और यहाँ कह रहा माइनस को क्या लिखने के लिए, तो भाग लिखने के लिए यहाँ भाग कीजिए, और कर आपका भाग को क्या लिखने के लिए, प्लस लिखने के लिए, तो प्लस कीजिए। एक सेकंड, भाग को क्या कर लिखने के लिए, प्लस, ठीक है। और कर प्लस का अर्थ क्या होता है, यहाँ गुना होता है, उसको गुना लिखिए। फिर कर गुना को क्या लिखने के लिए, तो माइनस लिखने के लिए, और कर प्लस को गुना लिखने के लिए,
सिंपल है। अब देखो आप भाग देंगे आप 175 में 25 से, तो आप आएगा कितना 7 आएगा, और ये यहाँ 20 पंचे 100 होगा, और 10 या 30 होगा। 100 में से 30 गए तो 70 बचेगा, 70 7 77, यानी 77 आएगा आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन बी होगा। देखिए क्वेश्चन कर आपका कि राहुल की आयु सीमा से तिगुनी अधिक है। ठीक है, ये मान लीजिए सीमा है, ये आपका राहुल है। यदि सीमा का हम 1 लेंगे तो राहुल का कितना होगा 3 होगा। कर 4 वर्ष पूर्व, ठीक है 4 वर्ष पहले लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। ये लक्ष्मी है, इसका आयु कर राहुल से दुगनी थी। यदि राहुल 3 है तो लक्ष्मी क्या होगा 6 होंगे। पार्ट में हम निकाल रहे हैं, एक्स में लोगे तो 6x होगा। ठीक है, अब करा कि अगले 4 वर्षों के बाद, अगले 4 वर्ष बाद राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। यानी अगले 4 वर्षों में राहुल कितना वर्ष का हो गया 31 वर्ष का हो गया। एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए, राहुल 4 वर्ष बाद 31 साल का हो जाएगा। इसका मतलब वर्तमान में अभी कितने है, वर्तमान में कितने साल का है, तो 31 में से 4 घटा देंगे, ये कितना आएगा 27 आएगा। यानी वर्तमान में आपका राहुल का आयु कितना है 27 है। लेकिन यहाँ नियतांक में देखें तो कितना है 3x है, तो 3x बराबर 27, x बराबर क्या है 9 आएगा, 9 27। और यानी यहाँ पर देखें तो सीमा की आयु कितना आ गया 9 वर्ष आ गया, सीमा का आयु 9 वर्ष आ गया। और राहुल का आयु कितना है अभी, तो ये है 27 वर्ष। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर सीमा और लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या होंगे। तो सीमा तो निकल गया 9 वर्ष, लक्ष्मी कितना होगा, तो 6 गुने x मान कितना आया था 9 आया था, तो 6 गुने 9 करो तो क्या आएगा आपका 9 छके 54 आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो 54 जो है वो आपका 4 वर्ष पहले है, वर्तमान से 4 वर्ष पहले लक्ष्मी की आयु कितना है 54 वर्ष है। तो वर्तमान में कितना आएगा, तो 4 वर्ष पहले था 54, तो 4 घटा दीजिए तो कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 50 आएगा। इसका मतलब आंसर मेरा आ गया कि लक्ष्मी यानी सीमा का आयु 9 वर्ष, लक्ष्मी का आयु 50 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कि लुप्त यानी जो लुप्त में है उसको निकालने के लिए देखिए सिंपल है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो रहा है, यहाँ क्या है 20 है। तो ये इसमें क्या किया 5 से ऑटोमेटिक गुना कर दिया अपने मन से, तो क्या आएगा 5 चौक 20 आएगा। यहाँ देखो 9 पंचे 45, फिर इसमें क्या करो अपने मन से 5 से गुना कर दिया, तो कितना आएगा 5 25, देखिए बीच में आ गया। इसी तरह यहाँ करेंगे आप देखो 84 में 12 से भाग दो, क्या होगा 12 सत्य 84, इसमें भी अपने मन से क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो क्या आएगा 7 पंचे 35 आएगा। तो यहाँ पर आपका 35 आएगा, यानी आपका ऑप्शन ए आएगा। आपका अगला है, इसमें देखो ये सिंपल है, कोडिंग दिया हुआ है, इसका कर कोड लिखने के लिए सिंपल देखो आर है, तो आर का कोड देखो यहाँ पर क्या है, आर के सामने क्या है 8 है, तो 8 हो जाएगा। ई है, ई देखो कहाँ पर ई लास्ट में है, और इसका लास्ट में कोड क्या है @ है, तो @ हो जाएगा। फिर क्या एम है, एम देखिए इसमें कहाँ पर है, एम आपका यहाँ फर्स्ट में है, तो इसका फर्स्ट का 7 है, तो 7 हो जाएगा। फिर आपका क्या ए है, ए देखिए कहाँ पर सेकेंड है, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा ए। फिर आपका है आई, आई का यानी लास्ट से सेकेंड, आई का ये हो जाएगा, एन का है एन लास्ट में है, एन का 6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कराए 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के कितने खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीते हैं, तो 5 खिलाड़ी ने। आपका अगला क्वेश्चन है करे कोसी मेची लिंक परियोजना के बारे में, करे बिहार से कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिला को लाभ मिलेगा, तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार को मिलेगा। आपका अगला है किस भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तेलुगु, मराठी, बंगाली। ऑप्शन डी होगा 1 से अधिक। आपका अगला है करा नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता के रूप में किसने मान्यता दिया है, तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दिया है। ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट है करा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 कहाँ हुआ था, तो मधुबनी में हुआ था, आपको पढ़ा चुके हैं। आपका अगला है कि लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए होगा चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। आपका अगला है कि अफ्रीकन्स का अभिप्राय किन लोगों से है, तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है। अगला है कि उस 16वीं सदी की बावरी का नाम क्या है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है, तो राज्यों की बावली। आपका अगला क्वेश्चन है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम बताइए जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीम अम्बेडकर दिवस घोषित किया है, तो ये है आपका एरिक एडम्स।
आपका अगला है कि यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थाई नारा क्या है? ऑप्शन सी होगा। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लाया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करवाया था आपको। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में कौन सा आता है? इसका आंसर ए भी होगा और सी भी होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। अगला है, अब तो कॉप G20 आपका 18वां पूछ दिया, यानी जो भारत में हुआ था 2023 में, ठीक है, 2023 में जो भारत में हुए थे इसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है। आपका अगला है, 2024 में बाकू अजरबैजान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP29 के बारे में पूछ रहा है आपको, ठीक है, COP29 के बारे में पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पर सहमति बनी थी? ऑप्शन सी होगा। विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। आपका अगला है, तो 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हांगकांग के उपन्यास, यहाँ सही से दिख नहीं रहा, ठीक है, कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी होगा, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। आपका अगला है कि निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को वर्ष 2025 में मृत घोषित किया? तो ये क्या आपका याला ग्लेशियर को, ये भी आपको क्लास में करवाए थे, प्रूफ रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ। तो करंट में जितने भी क्वेश्चन हमारे क्लास से पूछा गया है उनका वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आपके इसी चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस आंसर की के अकॉर्डिंग, ठीक है, आफ्टर निगेटिव के बाद आपका कितना नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी से हमको यानी कट ऑफ बनाने में इस सहयोग मिलेगा। हालांकि मैं कट ऑफ का वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी फाइनल कट ऑफ अभी बनाना बाकी है, तो उसको मैं इसी के अनुसार देखूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नंबर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।